हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक है हम लोगों का त्रिकोणमिति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति और बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाएंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ किया जाता है और हम लोग अपने जीवन काल में त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ देखेंगे। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहाँ से आया, उसकी पूरी हिस्ट्री भी जानेंगे हम लोग। तो चलिए त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया हम लोग का त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो ध्यान से देखेंगे तो त्रिकोणमिति हमें समझना है। तो देखिए, त्रि माने तीन होता है, कोण माने कोण होता है, मिति माने भुजा होता है। यानी अगर आपका तीन कोण रहे, तीन भुजा रहे, तो वो आपकी कहलाएगी त्रिकोणमिति। ठीक है, तीन कोण तीन भुजा जहां भी हो वहां आप त्रिकोणमिति लागू कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो त्रिकोणमिति कहा है तीन भुजा वाले। तो एक बात बताइए, तीन कोण तीन भुजा तो बहुत त्रिभुजों में होता है, तो आप कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा 100% कि त्रिकोणमिति हमेशा जो होती है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। किस पर? समकोण त्रिभुज पर। भुज पर। अब बताइए समकोण त्रिभुज कैसा होता है? तो भाई साहब, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, देखिए, जिसमें सबसे बड़ा कोण 90 अंश होता है। जिसमें सबसे बड़ा कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। तो बताइए, ये 90 अंश हो गया, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। अगर इतना समझ में आया, इसका नाम रख दिए ए बी सी। तो अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ यह हो गया थीटा, यानी ये हो गया कोण। अब चलिए, सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति के लिए त्रिभुज तो बना लिया, लेकिन इन भुजाओं का नाम तो सबसे पहले रखेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको सबसे पहले भुजाएं जाननी होंगी कि कौन सी भुजा का क्या नाम है, क्योंकि जब तक आप भुजाएं जानेंगे नहीं तब तक आप सवाल को नहीं लगा सकते। तो बहुत बेहतरीन ढंग से 2 बार 3 बार मैं भुजाओं के बारे में बताऊंगा, आप ढंग से उस बात को सुनिएगा। देखिए, यहाँ हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ 90 अंश होता है, देखिए 90 अंश यहाँ है ना, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। 90 अंश से सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी? कर्ण। तो बताइए, 90 अंश की सामने वाली भुजा ये है, तो ये कहला जाएगी आपकी कर्ण। समझ में आया? 90 अंश की सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। चलिए, अब आपने एक भुजा के बारे में जान लिया, अब देखते हैं दूसरी भुजा। तो एक बात बताइए, देखिए ये थीटा है ना। अब बताइए, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो है इसको कहते हैं आपका थीटा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका थीटा। समझ में आया? तो अब चलिए, ये हो गया थीटा। उसके बाद देखेंगे कि देखिए, जो थीटा से सटा हुआ भुजा होता है ना, जो थीटा होता है, थीटा से सटी हुई भुजा आपकी आधार कहलाती है। थीटा से सटी हुई भुजा क्या कहलाती है? आधार। तो ये देखिए, थीटा से सटी हुई भुजा हो गई आधार। तो आप यहां लिखेंगे, चूंकि थीटा से सटी हुई भुजा आधार होगी। चलिए, 2 भुजाएं के नाम ज्ञात के लिए। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो थीटा है, थीटे की सामने वाली भुजा, क्या? थीटे की सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी। थीटे की सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी? लंब होगी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि थीटे के सामने वाली भुजा लंब होगी। अब चलिए, अब आपने क्या किया? लंब, कर्ण, आधार, यानी तीनों भुजाओं को लागू कर लिया। ठीक है, आपने क्या किया? तो आपने तीनों भुजाओं को लागू कर लिया। और अब बताइए, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आपका आधार। तो बताइए, क्या समकोण त्रिभुज पर क्या लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर हमेशा याद रखिएगा कि पाइथागोरस लागू होता है। क्या लागू होता है? पाइथागोरस। तो चूंकि आपने पाइथागोरस का फार्मूला पढ़ा होगा, क्या? पाइथागोरस
पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज पर हमेशा पाइथागोरस लागू होता है। तो पाइथागोरस का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब कि जो बड़की वाली भुजा है उसका स्क्वायर बराबर छोटकी वाली दोनों भुजा का स्क्वायर का योग। जैसे पाइथागोरस होता है आपका क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पाइथागोरस। और पाइथागोरस नियम ही हमेशा किस पर लागू होता है, पाइथागोरस नियम हमेशा जहां भी देखेंगे तो पाइथागोरस नियम हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। ये बात को आपको एकदम ध्यान से समझ लेना है। फिर चलते हैं हम लोग कि अब बताइए, हम लोगों को त्रिभुज भी मिल गया, हम लोगों को त्रिभुज का नाम भी मिल गया, हम लोगों को त्रिभुज की भुजा का भी नाम मिल गया। अब हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए यहां पर हम दिखाते हैं आपको त्रिकोणमिति अनुपात। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितने अच्छे से समझेंगे उतने ही बेटर ढंग से आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। अब हमने चूंकि आपको बताया था कि इस चैप्टर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। अगर आप समझ लीजिए आपके सामने एक पोल है, पोल का मतलब समझ रहे हैं, खंभा। आपके सामने एक पोल है यानी एक टावर है, और उस टावर के आप ऊपरी सिरे को ताक रहे हैं। यहाँ खड़े होकर हम बस यह ध्यान से देखिए, ये एक टावर है, इस टावर के हम ऊपरी सिरे को क्या कर रहे हैं, ताक रहे हैं यानी देख रहे हैं। तो हमें बताइए कि इस टावर की लंबाई कितनी है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि बिना टावर को नापे हुए हम लोग टावर की लंबाई आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको बता रहा था, ये देख लीजिए त्रिकोणमिति अनुपात। अब भाई साहब आपके पास तीन ही भुजाएं हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास तीन भुजाएं हैं, और इन्हीं तीन ही भुजाओं से हमें क्या करना है, त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है। तो चलिए त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं। तो देखिए, अगर आप लंब लेते हैं, क्या लेते हैं, लंब लेते हैं, तो लंब अनुपात अगर कर्ण भी ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। अगर आप एक बार लंब लेते हैं तो लंब का अनुपात आधार भी ले सकते हैं। अभी हम आपको अनुपात बता रहे हैं। चलिए, लंब का तो हो गया, अब आते हैं अगर आधार पर। क्या आधार पर, तो अगर आप आधार लेते हैं तो आधार के साथ लंब भी ले सकते हैं। अगर आप आधार लेते हैं तो आधार के साथ कर्ण भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आधार का भी हो गया। अब अगर आप कर्ण लें, यहाँ से कर्ण उठाएं, तो कर्ण के साथ आप एक बार लंब भी ले सकते हैं, और कर्ण के साथ आप एक बार क्या लिख सकते हैं, आधार भी ले सकते हैं। तो बताइए ये कितनी भुजाएं आए, कितने अनुपात आए। देखिए 1 2 3 4 5 6। क्या आप इससे ज़्यादा भी इस त्रिभुज से लिख सकते हैं? आप जल्दी से जल्दी बताइए मुझे कि क्या आप इससे ज़्यादा भी इस त्रिभुज में लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लिख सकते। तो देखिए, इसीलिए ये 6 मान है, तो इसीलिए हमें इसका शॉर्ट फॉर्म आया 6, और त्रिकोणमिति अनुपात हमेशा 6 होता है। त्रिकोणमिति अनुपात हमेशा क्या होता है, 6 होता है। तो बताइए, ये हो गया लंब और कर्ण, ये हो गया आधार अनुपात लंब अनुपात आधार, ये हो गया आधार अनुपात लंब, ये हो गया आधार अनुपात कर्ण, ये हो गया कर्ण अनुपात लंब, ये हो गया कर्ण अनुपात आधार। अब अगर भाई साहब आप ध्यान से देखें तो इतना बड़ा फॉर्म को याद करने में आपको थोड़ा कठिनाई होगा। तो यहाँ पर आर्यभट्ट जी ने क्या किया, देखिए आर्यभट्ट जो थे ना, वो त्रिकोणमिति की बहुत ज्ञाता थे। उन्हें त्रिकोणमिति के भी बहुत ज्ञाता कहा जाता है, क्योंकि वो इंडियन थे। अब वो उनको क्या कहा जाता है, उनको जीरो का खोजकर्ता भी कहा जाता है, यानी जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट को ही कहा जाता है। तो हमें यहाँ ये देखना है कि जो ये लंब और कर्ण है, ये जो लंब आधार है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो भाई साहब इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या आया ना, हम लोगों के पास आया जो आर्यभट्ट जी थे, वो कहे कि इतना बड़ हम काहे लिखें,
इतना बार हम काहे लिखें? तो अब बताइए, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण को उन्होंने लिख दिया। देखिए लंब और कर्ण को क्या लिख दिया, देखिए लंब और कर्ण को क्या लिख दिया। तो इसके लिखने के लिए हमने एक ट्रिक आपके लिए बनाया, वो था यल ए यल बटे के ए। इसे मैं अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसको बताता हूं कि इसका नाम आपने क्या रखा। देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण को आर्यभट्ट जी जो थे उन्होंने इसका नाम रखा साइन। और देखिए कोण क्या था, कोण आपका थीटा था, तो हो गया साइन थीटा। अब चलिए देखते हैं, ये बताइए लंब आधार, ठीक है, लंब और आधार। तो ध्यान दीजिए लंब और आधार है, तो लंब और आधार को उन्होंने क्या कहा, टैन थीटा। फिर क्या है, तो फिर है आपका आधार और लंब। क्या है, आधार और लंब। तो आधार और लंब है तो उन्होंने उनको कहा कॉट थीटा। फिर आधार और कर्ण है, क्या, आधार और कर्ण है तो उन्होंने उनको कहा कॉस थीटा। फिर क्या है, कर्ण और लंब है तो कर्ण और लंब को उन्होंने कहा कौशिक थीटा। फिर देखिए क्या, फिर देखिए कर्ण और आधार को क्या कहा, तो उन्होंने कर्ण और आधार को कहा सेक थीटा। तो देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने ये कहा, और यही त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। और यही त्रिकोणमिति अनुपात हमने बता दिया कि कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से निकलकर कहाँ से पैदा हुआ। देखिए इसको मैंने पैदा किया कहाँ से, देखिए यहाँ से निकाला और यहाँ से ले जाकर मैंने यहाँ से नाम इसका निकाल दिया। यानी आपको ये तो अब पता चल गया कि साइन कॉस टैन सेक कॉसेक जो होता है वो आता कहाँ से। नहीं तो आपको तो सब कोई बता देते हैं कि होता है त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा। लेकिन आप ये पहले पूछिए उनसे कि जो साइन कॉस टैन है ये सब आया कहाँ से। तो मैंने आपको बताया कि ये सब आया कहाँ से। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो अनुपात का मतलब समझते हैं। एक बार साइड में हम बता देते हैं, अनुपात का मतलब होता है बटा, बटा मतलब भाग। जैसे मैं कह दूं 2:3, तो क्या आप इसको 2/3 नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो अनुपात को आप बटे में भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार जैसे ही था लंब बटे लंब और संबंधी कर्ण, तो लंब को आप लंब लिख सकते हैं और बटे में कर्ण भी तो लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया साइन थीटा। क्या हो गया, देखिए लंब और कर्ण आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे कि लिख सकते हैं। तो चलिए लंब और कर्ण को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो वही बात न थी, लंब और कर्ण को उन्होंने क्या लिखा, साइन थीटा लिखा। अब चलिए अब मैं इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो इस साइड का आप नोट कीजिए, तब मैं आपको आगे और बताता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस साइड का नोट कीजिए, मैं इसको अभी इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी तक आपने नोट कर लिया होगा और हम इसको सिर्फ इरेज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज करने के बाद अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला बनाएंगे। देखिए हमने बताया कि लंब संबंधी कर्ण को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसे लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मान आपको क्या पता है, साइन थीटा। चलिए हम इसको क्या करते हैं ना, एक नंबर वाइज एक सीरीज से असेंबल करते जाते हैं। सीरीज से असेंबल करने का मतलब होता है ना, जो आपकी किताब में दिया है एक लाइन से, तो एक लाइन से हम इसको लिखते जाते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, लंब बटे कर्ण को आपने क्या लिखा, साइन थीटा। फिर देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण को आपने क्या लिखा है, कॉस थीटा। यानी देखिए संबंधी का मतलब होता है बटा, बटा का मतलब होता है भाग। तो आधार और बटे कर्ण को क्या लिख सकते हैं, चूंकि आप आधार बटे कर्ण को लिख सकते हैं क्या, आधार बटे कर्ण को लिख सकते हैं आप कॉस थीटा। चलिए 2 हो गया। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो लंब बटे आधार को आप क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। लंब बटे आधार को आप लिख सकते हैं टैन थीटा। हो गया ही तरह। अब ध्यान से देखिए, तो लंब बटे आधार को आप टैन थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए आधार बटे लंब को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप आधार बटे लंब लिखें, तो आधार बटे लंब को आप क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा।
आधार बटे लंब लिखें तो उससे आप लिख सकते हैं कॉट थीटा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए कर्ण बटे आधार लिखें, क्या अगर आप कर्ण बटे आधार लिखें तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं सेक थीटा इसके अनुसार। और अगर आप कर्ण बटे लंब लिखें, क्या अगर आप कर्ण बटे लंब लिखें तो उसे आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। तो हमने इसी फॉर्म को इस तरह रिप्रेजेंट किया। तो ये हो गया आपके फार्मूले यानी त्रिकोणमिति के फार्मूले, और हमने आपके त्रिकोणमिति के फार्मूले भी प्रूफ करके दिखा दिए। तो इंट्रोडक्शन बहुत घमासान होने वाला है, ध्यान से देखिए। हमने आपको बताया कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा और कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा। ये हमने आपको बताया। और अब चलिए इसको याद करने का मेथड भी हम आपको बताएंगे, कैसे आप याद करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, चलिए सबसे पहले हम याद करने के लिए आपको बताते हैं कैसे याद करेंगे। तो याद करने के लिए आपके लिए एक ट्रिक हमने बनाया। याद करने के लिए एक ट्रिक बहुत फेमस चलता है, वो ट्रिक है लाल बटे कक्का। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं LAL बटे KKA, ठीक है, लाल बटे कक्का। तो ध्यान से देखेंगे तो लाल बटे कक्का, देखिए L मतलब लंब, A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, L मतलब लंब, A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। तो यहाँ देखिए ये जो है लंब और ये है कर्ण। तो बताइए ये लंब बटे कर्ण को क्या कह सकते हैं, तो लंब बटे कर्ण को आप कह सकते हैं साइन थीटा। अब देखिए आधार बटे कर्ण यानी आधार बटे कर्ण को आप कह सकते हैं कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। और लंब बटे आधार को क्या कह सकते हैं आप टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसी को उल्टा कर दें, इसी को उल्टा कर दें यानी इस क्रम में ले चलें। ध्यान से देखिए यहाँ पर आधार बटे लंब अगर उल्टा ले चलें तो आधार बटे लंब अगर आप लें तो आधार बटे लंब को आप कह सकते हैं कॉट थीटा। और इसी को अगर पलट दें यानी कर्ण बटे आधार को आप कह सकते हैं सेक थीटा। और इसको आप पलट दें तो कर्ण बटे लंब को आप कह सकते हैं कॉसेक थीटा। यानी आपको याद करने का तरीका भी हमने बता दिया कि आप सिर्फ याद कर लीजिए कि लाल बटे कक्का, क्या लाल LAL लाल बटे कक्का यानी KKA। इतना याद करने के बाद ध्यान से याद कीजिएगा। देखिए पहले वाले को लंब, पहले वाले को साइन थीटा, दूसरे वाले को कॉस थीटा, तीसरे वाले को टेन थीटा। अब ध्यान से देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मन से देखेंगे ध्यान से तो ये देखिए ये टेन थीटा, टेन थीटा का मान है लंब बटे आधार। क्या है, टेन थीटा का मान है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर कितना है, टेन थीटा है। तो ध्यान से देखेंगे तो उसका अगर विपरीत कर दें यानी आधार बटे लंब बराबर हो जाएगा काट थीटा। क्या, आधार बटे लंब बराबर काट थीटा। यानी आप कह सकते हैं कि टेन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि जो टेन का उल्टा होता है वो कॉट होता है। जैसे चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जो टेन थीटा होता है उसका उल्टा होता है कॉट थीटा। एक फार्मूला ये हो गया। या तो आप कह सकते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है यानी tan थीटा का उल्टा होता है। आप ये दोनों बात आराम से कह सकते हैं। दो फार्मूले यहाँ से निकाल दिए। अब ध्यान से देखिए ये है आधार बटे कर्ण, ये क्या है, ये है आधार बटे कर्ण और ये देखिए ये है कर्ण बटे आधार। इन दोनों मानों को ध्यान से देखिए तो ये कर्ण बटे आधार बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे आधार है। यानी ये दोनों मान विपरीत है एक दूसरे के। यानी देखिए हाई आधार बटे कर्ण है, कर्ण बटे आधार है। यानी इसको उल्टा कर देने पर कहा आया है, सेक आया है। यानी अगर कास्ट को उल्टा कर दें तो कहा जाएगा आपका सेक आ जाएगा। तो आप चूंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि सेक थीटा जो होता है उल्टा होता है, नहीं यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो कॉस थीटा उल्टा होता है ये वो होता है सेक थीटा का। जो कॉस थीटा उल्टा होता है वो किसका होता है, सेक थीटा का। और या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो उल्टा होता है कॉस थीटा का। इतना मान आसानी से निकल गया। अब चलिए ध्यान से आपको दिखाते हैं। फिर अगर ऊपर वाले देखिए और नीचे वाला देखिए, ये है लंब बटे कर्ण, ये है कर्ण बटे लंब।
तो ये देखिए, ये लंब बटे कर्ण को अगर आप पलट दें, यानी कर्ण बटे लंब कर दें, तो आपका कौशिक थीटा हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हो जाएगा। तो अगर आप कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है उसका उल्टा क्या होगा, तो उसका उल्टा होगा कौशिक थीटा। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है उसका उल्टा होगा 1 कौशिक थीटा। साइन थीटा है उसका उल्टा क्या होगा? 1 कौशिक थीटा। और देखिए, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि जो कौशिक थीटा है वो क्या है? 1 साइन थीटा है। इतना फार्मूला निकाल दिया आपका। अब चलिए, ये भी हो गया फार्मूला। जितने शब्द हम लिख रहे हैं सब आपके फार्मूले को ही प्रूफ करा रहे हैं, तो पूरा फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हमने लिखा दिया आपको कि जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है, तो cot थीटा भी tan थीटा का उल्टा होगा। अब देखिए, ये हमने बताया कि जो cot थीटा है वो sec थीटा का उल्टा होगा, तो sec थीटा भी तो cot थीटा का उल्टा होगा। फिर देखिए, हमने बताया कि जो साइन थीटा होता है वो कौशिक थीटा का उल्टा होता है, तो जो कौशिक थीटा होगा वो भी तो साइन थीटा का उल्टा होगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब चलिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, अब आपने नोट कर लिया ना? नोट कर लिया तो मैं क्या करता हूँ, ये जो त्रिभुज बनाया ना उसको मिटा देता हूँ। और अब चलिए एक फार्मूला आपको फिर प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर आप क्या करें, इन साइन बटे कॉस कर दें, साइन बटे क्या कर दें? कॉस। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया साइन थीटा बटे अगर आप कर दें कॉस थीटा, यानी इन दोनों को आपस में भाग दे दें, तब क्या निकलेगा? तो भाई साहब, हमने बताया कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान होगा लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। टोटली का बताया कॉस थीटा का मान क्या बताया, तो हमने कॉस थीटा का मान बताया आपको आधार बटे कर्ण। क्या बताया? आधार बटे कर्ण। आप यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बटे, ठीक है। अब देखिए, जब आपको ऐसी स्थिति आ जाए कि जब ऊपर भी भिन्न में हो नीचे भी भिन्न में हो, तो आपको बीच में का बीच में गुणा कर देना होता है और ऊपर का नीचे गुणा कर देना होता है। तो बीच का बीच में गुणा कीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे गुणा कीजिए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर, ये देखिए ये जाएगा तो क्या होगा? लंब गुणे कर्ण, और नीचे आएगा तो कर्ण गुणे आधार। अगर कर्ण से कर्ण को कटा दें तो यहाँ पर आपको जो बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या बचेगा? अब देखिए, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। अब बताइए, ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर लंब बटे आधार। और ध्यान से देखेंगे तो लंब बटे आधार को आपने लिखा क्या है? tan थीटा। लंब बटे आधार को आपने लिखा क्या है? tan थीटा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा। एक फार्मूला और हमने आपको प्रूफ कर दिया। ध्यान से देखिए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर tan थीटा, ये भी हमने आपको प्रूफ कर दिया। और अब चलिए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर tan थीटा, ये फार्मूला हो गया। ये देखिए, tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, ये फार्मूला मैंने पूरा आपको बता दिया। ये बता दिया कि ये फार्मूला क्या होता है। हमने याद करने की ट्रिक भी आपको बता दी कि लंब बटे कर्ण, देखिए अगर या लाल बटे कक्का, पहला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। अगर उसी का उल्टा कर दें तो आपको काश थीटा का निकल जाएगा। फिर आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, और वही कॉस थीटा को उल्टा कर दें तो आपका सेक थीटा निकल जाएगा। फिर देखिए, फिर आता है लंब बटे आधार, और लंब का मान है tan थीटा, और tan थीटा को उल्टा कर दें तो कॉट थीटा आता है। ये भी आपको पता चला ना कि साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा जो है ये सब आया कहाँ से। तो मैंने ये भी आपको बताया है कि निकल कर जो आया है वो आया कहाँ से। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, नोट नहीं कीजिए। चलिए, अभी एक चीज़ और बताना बाकी है, वही मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, उसको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। मन से ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमने क्या किया कि साइन थीटा अपन कास थीटा किया। अगर बात ध्यान दीजिए, अगर हम यहीं पर कास थीटा अपन साइन थीटा कर देता हूँ, कॉस थीटा अपन साइन थीटा कर देता हूँ, तो ध्यान देखिए, कॉस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आप यहाँ लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। साइन थीटा का मान मैंने क्या बताया? लंब बटे कर्ण। यहाँ से भी देखिए साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, यहाँ से भी साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। हमने ऐसी स्थिति बताई कि जब ऊपर विभिन्न में हो नीचे विभिन्न में हो, दोनों को भाग देना होता है, तो बीच में का बीच में गुणा कर दिया जाता है, ऊपर नीचे का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो चलिए अब गुणा करें, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा
अपान साइन थीटा बराबर ऊपर हो जाएगा आधार गुणे कर्ण, फिर नीचे हो जाएगा कर्ण गुणे लंब, कर्ण से कर्ण कट गया और यहाँ का आया कॉस थीटा अपान साइन थीटा बराबर आधार बटे लंब। और हमने आपको बताया है कि आधार बटे लंब को आप क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब को आप कॉट थीटा लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी देखिए आधार बटे लंब और आधार बटे लंब को आप कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉट थीटा यानी कोस थीटा अपान साइन थीटा अपान क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। ये भी आपका एक फार्मूला निकल गया। तो आज जितनी फार्मूले हमने बताया है सबको आप बेहतरीन ढंग से पढ़ लेंगे। तो चलिए, इतना पढ़ाने का मेरा मतलब ही क्या हुआ कि जब मैंने आपको एक एग्जाम्पल नहीं करा के दिखाया, तो जल्दी से जल्दी पूरा नोट कीजिए, फिर हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाएंगे और उससे आपको सवालों को लगाना समझाएंगे। तो जल्दी से जल्दी पूरे को नोट कीजिए। और एक बात हम और यह ध्यान से देखिएगा कि आपको ये जितना फार्मूला मैंने बताया है पूरा रट जाना है, पूरा एकदम फार्मूले को याद कर जाना है, क्योंकि जब तक आप पूरे फार्मूले को रटेंगे नहीं, जब तक आप पूरे फार्मूले को याद करेंगे नहीं, तब तक आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ और आप इस चैप्टर को आसान तरीके से लगा नहीं सकते। तो आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पूरा आपका अध्याय है, ये पूरा अध्याय आपके फार्मूला बेसिस ही है। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप इस अध्याय को पूरे आसानी तरीके से लगा नहीं सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं, आपको एक सवाल दिखाते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको इसको मिटा देता हूँ और एक सवाल आपको लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं आपके लिए एक उदाहरण का सवाल ले लेता हूं, ठीक है। चलिए, एक उदाहरण का सवाल दिया है यदि क्वेश्चन दिया है उदाहरण का, उदाहरण नंबर 1 है, ठीक है। कहा है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए, आपको ये भी दे दिया है। चलिए, अब आपको क्या करना है, चलिए इसको तो मैं आपको समझा ही दूंगा। आपको इतना दिया है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो आधा a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो ये है त्रिकोणमिति लागू किस पर होगा, तो आप कहेंगे ये लागू होगा इस पर, किस पर, समकोण त्रिभुज पर। तो सबसे पहले आप बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, बना लिए। अब चलिए, क्यों कि यहाँ पर नाम रखिए A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C आपने नाम रख दिया। और अब ध्यान से देखेंगे, ये है आपका थीटा, थीटा यानी A ही दे दिया है यहाँ पर, कहा है। चलिए, एक बार और बात हम आपको दिखाते हैं। हमने आपको अभी बताया कि यल ए यल बटे के ए। चलिए, हाई थीटा है ना, तो थीटा से सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। आइए है 90 अंश, 90 अंश के सामने वाला क्या होता है, आपका कर्ण होता है। और जो नीचवा है ना, ये आधार होता है। इतना तो आपको मैंने अभी बताया ना। अब देखिए, हमने आपको लंब बटे कर्ण बताया। हाई लंब बटे कर्ण हमने बताया, पहला जो है साइन थीटा है, दूसरा है ई कॉस थीटा, तीसरा है ई टैन थीटा। उसके बाद ओ को उल्टा कर दो, यानी ओ को उल्टा कर दो यानी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉस को उल्टा कर दो सेक थीटा, और साइन को उल्टा कर दो कॉसेक थीटा, आपका आ जाएगा। हमने इतना अभी आपको फार्मूला बताया, ट्रिक बताया ये एक याद करने के लिए। अब चलिए, इसको नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बता दिया, इसको लिख सकते हैं हम। आपको दिया है चूंकि tan a बराबर 4/3। चलिए, एक बात मुझे बता दीजिए कि tan थीटा बराबर होता क्या है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप tan थीटा बराबर चूंकि लंब बटे आधार लिख सकते हैं, लेकिन tan थीटा का मान भी दे दिया है कितना, 4/3। तो अब बताइए ऊपर वाला कितना है, लंब, यानी लंब का मान कितना दे दिया है, 4, यानी जो लंब है इसका मान कितना है, 4 है। नीचे है आधार, आधार का मान कितना है, 3, तो इसका मतलब कि जो नहीं आधार है ये हो गया 3। अब कर्ण तो ज्ञात करना पड़ेगा ना भाई साहब, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए कैसे हम लोग कर्ण को ज्ञात करेंगे, चलिए। तो हमने अभी आपको बताया था पाइथागोरस के बारे में। हमने बताया कि 3 भुजाएं दिया हो तो उनमें से कोई भी 2 भुजाओं का मान देकर एक भुजा आसान तरीके से, अगर समकोण त्रिभुज हो तो पाइथागोरस से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो क्या होगा, हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो हो गया कर्ण का स्क्वायर। लंब का मान दिया है 4 यानी 4 का स्क्वायर। आधार का मान दिया है 3 यानी 3 का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग होगा 16, 3 का 9, के स्क्वायर बराबर 16, 9 होगा 25। अब बताइए हाई स्क्वायर है तो उधर करनी में जाएगा ना, तो के बराबर रूट हो जाएगा 25, तो के का मान कितना आ जाएगा, 5, यानी जो कर्ण आया वो कितना आ गया, 5। अब आपको तीनों भुजाएं मिल गई, तो तीनों भुजाएं मिल गई तो अब आप आसानी से सारे अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं ना। तो चलिए tan का मान तो दे दिया था, अब आप आसान तरीके से किसका, साइन का ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से अब मान ज्ञात करते चलते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हमने बताया लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान दिया है 4, कर्ण का मान अभी आपने निकाला है 5, हो गया। कॉस थीटा का मान देख लेते हैं, तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब ध्यान से देखेंगे आप तो आधार, आधार कितना है, तो आधार है आपका देखिए 3, कर्ण कितना है, तो कर्ण है आपका 5, ये हो गया। अब चलिए अब आपको किसका, tan का मान, तो चूंकि tan का मान था आपका 4/3 दे दिया था। अब देखते हैं किसका, कॉट का मान, कॉट थीटा। क्योंकि अगर आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमने आपको बताया था कि जो tan थीटा होता है ना वो को उल्टा काट थीटा होता है, यानी अगर tan थीटा को उल्टा कर दें तो आपका काट थीटा का आसानी से मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉट थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे लंब, कितना, आधार बटे लंब। और देखिए आधार का मान कितना दिया है, तो आधार का मान है आपका 3 और लंब कितना दिया है, तो लंब है 4 यानी 3/4। और यहाँ पर देखिए हमने बताया आपको कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो tan कितना था, 4/3, तो वही को उल्टा कर दो तो काट का मान हो गया देखो 3/4। मान में फर्क पड़ा कोई। अब देखिए उसके बाद क्या, सेक थीटा। हमने बताया कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा को उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यहाँ लिख दीजिए कर्ण बटे आधार। यहाँ देखिए कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3। तो क्या ये प्रूफ हो गया यहाँ पर कि देखिए कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा होता है। देखिए कॉस थीटा का मान 3/5, तो यहाँ सेक थीटा का मान 5/3, उल्टा हो गया ना, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया फार्मूला। अब चलिए अब बच गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान 5, लंब का मान 4। हमने आपको बताया कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो देखिए साइन थीटा का मान था 4/5, तो कॉसेक थीटा का मान हो गया 5/4। यानी आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप इन्हीं दोनों को लिख कर इन सब का उल्टा कर देती तो सारे अनुपात का मान आसानी तरीके से ज्ञात हो जाता। तो आपका था ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे। आज हमने पूरा त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, पूरा फार्मूला हमने लिखवा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।